इधर देखो, इधर देखो। आहा, उधर देखो, खा के देखो। आज मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल डिश बनाई है। चमन पुत्र, आप हमें बिल्कुल उलझा देते हैं। कभी कहते हैं इधर देखो, कभी कहते हैं उधर देखो, कभी कहते हैं खाकर देखो। हम कहाँ कहाँ देखे चमन पुत्र। अरे यम जी, ये मेरे बोलने का स्टाइल है ना। आप खा के बताइए ना कैसी बनाई है मैंने। चमन पुत्र, ये क्या विचित्र व्यंजन तुम सुबह सुबह हमारे लिए लेके आए हो? गुप्ता जी। जी प्रभु। ये तो धागे जैसा व्यंजन है। हाँ प्रभु। चमन पुत्र, क्या तुम्हें यकीन नहीं ये खाने की ही वस्तु है? क्योंकि आज तक हमने कई चीजें ऐसी खाई है जो खाने के बाद पता चला है हमें कि वो खाने की थी ही नहीं। क्या मतलब? जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल। डोंट वरी, ये पक्का खाने की चीज है। इसे कहते हैं चाउमीन। आप दोनों ने आज तक चाउमीन नहीं खाया? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। चाउमीन। चाओ का मतलब तो मुझे भी नहीं पता प्रभु, किंतु मीन ये आंग्ल भाषा में एक शब्द है जिसका मतलब होता है मतलब। तो ये चाओ मतलबी व्यंजन होगा। अद्भुत है चित्रगुप्त जी, चमन पुत्र ने बनाया है चाओ मतलबी व्यंजन। किंतु चमन पुत्र ये खाते कैसे हैं? चित्रगुप्त जी, आप भी ना, अभी बता दो। इसे कहते हैं काटा। काटा घुसाइए, घुमाइए और खाइए। प्रभु। काटा लिया, घुसाया, घुमाया, घुमाया और खाया। बिल्कुल ऐसे ही चित्रगुप्त जी। हाँ, चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ऐसा लंबा चावल तो पहली बार खा रहे हैं। अच्छा है ना, अच्छा है ना। हाँ। अद्भुत चमन पुत्र, आप भी का। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये विंध्या बहन बाहर से क्यों पानी भर के आ रही है? जी, चंद्रपुरी में पानी कहाँ आ रहा है, इसलिए ये सब हमारे पड़ोस की कॉलोनी से पानी भर के ला रहे हैं। किंतु चमन पुत्र, चंद्रपुरी में ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे ये पानी की समस्या दूर हो जाए? है ना, हैंडपंप गार्डन में, पर वो भी खराब पड़ा हुआ है। हैंडपंप? अब पानी का पंप, वो ऐसे 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 करते और पानी निकलता है। अगर वो ठीक हो गया ना यम जी, तो पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चमन पुत्र, कहाँ है ये हैंडपंप? गार्डन। चित्रगुप्त जी। चलिए प्रभु। विंध्या बहन, विंध्या बहन आप चिल्लाइए। अरे विंध्या बहन, आप क्यों कर रही है? आप हमें बता देती, हम कर देते। अब घर की हाउसवाइफ हम हैं, तो घर का काम तो हम ही करेंगे, आप काहे करेंगे? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। विंध्या बहन घर की क्या है? हाउस वाइफ प्रभु। हाउस मतलब घर, वाइफ मतलब पत्नी। विंध्या बहन घर की घर पत्नी है। आप दोनों लोग भी ना बहुत ही मजाकिया हैं, क्या बात करते रहते। अद्भुत है विंध्या बहन, आप हाउस वाइफ हैं। चित्रगुप्त जी। जी। चलिए अब हम बबलू पापा को कहेंगे कि विंध्या बहन की मदद करें। नहीं नहीं भैया, वो काहे करेंगे, ये हमारा काम है, हम ही करेंगे। हमको अपना काम करना अच्छा लगता है भैया, हम कर लेंगे। हम आते हैं। प्रभु, विंध्या बहन कितना काम करती है। इस पृथ्वी की सारे हाउस वाइफ को हमारा प्रणाम। हमारा भी चित्रगुप्त जी। चलिए अब हम इस पानी की समस्या का हल ढूंढने चलते हैं। चलिए। कसम सनी पाजी की, आज तो ये हैंडपंप उखाड़ दूंगा। चुप बोले सोनिया। ओ काके, तू रहने दे, और तेरे बस की बात नहीं है, वो छोड़ दे वरना अस्पताल जाना पड़ेगा। हेलो, अरे कहाँ हो यार?
अरे अपनी पक्की बात हुई थी ना कि तुम आके पंप खोलोगे और मैं रिपेयर करके दूंगा। अरे भाई मेरे से नहीं खुलने वाला। अरे अभी तुम 2 दिन तक नहीं आओगे तो मैं रिपेयर कैसे करूंगा यार। नहीं बस मैं जा रहा हूँ, अभी नहीं होगा मुझसे। पुत्र, हमने सुना है यहाँ पानी की समस्या है। आप कौन है? यम है हम, और ये हैं चित्रगुप्त। और ये है पंप। ये खराब हो गया है, इसमें कुछ फंस गया है और इसे खोलने वाला 2 दिन तक नहीं आ पाएगा और मुझसे ये खुलेगा नहीं। भाई मैं जा रहा हूँ। रुकिए पुत्र, हम इसे खोल देते हैं। आप खोलेंगे? आइए आइए, खोलिए खोलिए। कसम सनी अंकल की, इन्होंने तो सच में बम उखाड़ दिया। पुत्र, हाँ। ये लीजिए। भाई साहब ये आपने किया कैसे? हमने कहा ना पुत्र, यम है। प्रभु का सिर्फ नाम ही काफी है। पहले देखो तो पानी आ रहा है कि नहीं। ठीक। कमाल हो गया, पानी आ गया। पानी आ गया, पानी आ गया, मम्मी पापा पानी आ गया। चलिए चित्रगुप्त, अब विंध्याबन का कष्ट दूर हो गया। चलिए प्रभु। जीने के अंदाज को बदलने आए हम। कौन कहता है खुशियाँ थोड़ी है ज्यादा गम। यम है हम। अरे बहू, अगर चाय और नाश्ता बन गया है तो ले आओ। हाँ पापा जी, बस हो गया, लाती हूँ। अच्छा अच्छा, थैंक यू। पापा जी, हाँ हाँ, आपकी चाय। थैंक यू थैंक यू। बिंदिया, बिंदिया मेरा परफ्यूम कहाँ है? मिल नहीं रहा, मुझे देर हो रही है। बबलू पापा वो कमरे में ड्रॉर में है। तुम 1 मिनट चलो ना प्लीज, ढूंढ के दो, मुझे मिल नहीं रहा। जा जा बहू, ढूंढ दो। अब बिंदिया, ये बिंदिया कहाँ चली गई? वो बलदेव के साथ कमरे में गई है, कुछ ढूंढना था उसके लिए। अरे बिंदिया, आई माँ जी। माँ, हमारी पूजा की थाली कहाँ है? वो बना के रखी, दे दो अंदन जी को दे दो। लीजिए माँ। चित्रगुप्त जी, विंध्या बहन कितना काम करती हैं। जी प्रभु। मम्मी मेरा टिफिन। अरे हाँ बेटा, पेपर तो दे पढ़ने दो यार। ये लो। बिंदिया, बिंदिया मेरी ऑफिस की फाइल कहाँ है? वहाँ रखी थी। हाँ, वो बबलू पापा वो कमरा साफ कर रहे थे ना, तो पता नहीं कहाँ रख दी वो। पता नहीं? पता क्या है तुम्हें? हाँ, किसी चीज का पता रहता है तुम्हें? अरे तुम सारा दिन करती क्या रहती हो? एक फाइल नहीं संभाली गई तुमसे? कहाँ रखती, कहाँ चली गई? एक तो मेरा बॉस मेरे ऑफिस में मेरी जान खाता रहता है और घर पे तुम मेरे काम बिगाड़ती रहती हो। तुमने उस फाइल को हाथ ही क्यों लगाया? अरे ऑफिस जाओ, बॉस की 10 बातें सुननी होती है, क्लाइंट के पीछे भागो, 1000 काम करो। क्या क्या करूं मैं? 1000 चीजें होती हैं, एक भी चीज नहीं भूलता हूं। और तुम्हें क्या करना होता है? ये घर ही तो संभालना होता है, ये भी नहीं संभाल सकती ठीक से? बबलू पापा, आप गुस्सा मत होइए। क्या ढूंढोगी तुम?
अभी ढूंढ देते हैं। और चुप करो। अरे यहीं कहीं पड़ी होगी फाइल, मिल जाएगी यार। पापा जी प्लीज याद करो मेरी फाइल कहाँ है, प्लीज मुझे वो फाइल चाहिए विद्या। बबलू पापा याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? तुम्हें याद आ ही नहीं रहा कि वो फाइल कहाँ है? बबलूक पापा, क्या है? बबलूक पापा, आपको बिंदिया बहन से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, बिंदिया बहन पूरा दिन घर पे रहती है। इसका अर्थ ये नहीं कि उनके जीवन में कठिनाइयां नहीं, कि वो मेहनत नहीं करती। घर संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, बहुत मेहनत का काम है बबलूक पापा। हाँ वाह वाह, कृतार्थ हो गया मैं। मुझे सुबह सुबह तुम्हारा प्रवचन नहीं सुना, समझ में आई? प्रवचन सुनाते रहते हैं हमेशा। हे भगवान, काश मैं भी हाउस वाइफ होता। इनकी तरह हाउस वाइफ जिंदगी ठाट से गुजर जाती। पता नहीं कहां से मेरे गले पड़ जाते हैं आंखें सुबह सुबह। जा रहा हूँ पापा जी, खून पी लिया हर आदमी ने मेरे घर में। बहू जाओ जाओ अंदर जाओ, काम करो। प्रभु, प्रभु अब बबलूक पापा को हम कैसे समझाएंगे? वो तो हमारी बात मानेंगे नहीं। चित्रगुप्त जी, जी हमें लगता है हमें इसमें बबलूक पापा के परम मित्र की मदद लेनी होगी। क्या बात करो भाई। अरे काम तो सारे मर्द करे, औरतें करती क्या है? एक मिनट, ये देखो मेरी वाइफ ने ले लो, मंजू ने, ये करे कुछ भी नहीं करती, सारा दिन बस पड़ी रहे है, खावे फिर पड़ जाए है? अर्जुन यूं ही खाती रही ना, भैंस बन जाएगी भैंस। अरे ऐसी क्या महंगी बातें कर रहे हैं आप लोग जो इतनी हंसी आ रही है? हम तो मजाक कर रहे थे, मजाक है ना। ऐसे ही चित्रगुप्त जी, इसका क्या अर्थ होता है पुत्र? आंख मार रहे हैं? एक मिनट, क्या बातें कर रहे थे ये मेरे पीछे से? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस इतना कह रहे थे कि आप पड़ी रहती हैं पूरा दिन, और कह रहे थे कि सारे धाकड़ काम तो स्वयं यही करते हैं, और ये भी कह रहे थे कि घर तो मर्द चलाते हैं, आप नहीं। और चित्रगुप्त जी कुछ कहा? जी जी, उन्होंने कहा था बस बैठी रहती है और खाती रहती है, खा खाकर फूल रही है, ऐसी फूलती रही तो एक दिन भैंस बन जाएगी। अब ये क्या कर रहे हो पुत्र? हाँ? क्या ये सस्ती बात करी आपने मेरे बारे में? नहीं मंजू, तो हम मजाक कर रहे थे, मजाक है ना। ये मजाक आपको बहुत महंगा पड़ेगा। मैं कुछ नहीं करती, अब तो मैं कुछ करूंगी भी नहीं। लो, आप अपना खाना खुद ही बना लीजिए। मंजू बात तो सुन। आप खाना बना लेते हैं पुत्र? कपड़े भी धो लेता हूँ। अरे सारा काम आग लगाना है, लगा दी था। अरे मंजू, अरे मेरी महंगी वाली मंजू सुन तो। पुत्र, प्रभु, अगर चंदू पुत्र की सोच भी ऐसी है तो बबलूक पापा को समझाएगा कौन? चित्रगुप्त जी, हमें पुरुषों की सोच को बदलना होगा। हमने देखा है चित्रगुप्त जी, मनुष्य अक्सर इस भ्रम में रहते हैं कि उनका जीवन कठिन है और सामने वाले का जीवन आसान है। मनुष्य अक्सर अपना जीवन छोड़ के दूसरों का जीवन जीना चाहते हैं, जबकि सुख दुख परिश्रम का भार प्रत्येक जीवन में एक समान ही होता है। जी प्रभु, जैसे बबलूक पापा सोचते हैं उनका जीवन कठिन है और बिंदिया बहन का आसान। प्रभु, इस पर आंग्ल भाषा में एक कहावत है। चित्रगुप्त जी, जी आपको आंग्ल भाषा में कहावतें भी आती है?
प्रभु। अद्भुत चित्रगुप्त जी, बताइए बताइए। कहावत ऐसी है, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। अच्छा है। हाँ अच्छा है, किंतु इसका अर्थ तो बताइए हमें। प्रभु, इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा दूसरी तरफ की घास ज्यादा हरी लगती है। हम जानते थे। लेकिन महाराज, मनुष्य को घास से क्या काम? वो कौन सा घास खाते हैं? घास तो हम भी नहीं खाते। महेश, आप चुप करो। किंतु प्रभु, बलदेव पुत्र को समझाएंगे कैसे? चित्रगुप्त जी, जी, कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकल आएगा। महेश पुत्र, हमें सैर पे ले जाओगे? प्रभु रुकिए रुकिए रुकिए, ये देखिए, महिला आयोग। यहाँ महिलाओं की सारी समस्या सुलझाई जाती है। पतियों को समझाना हमारा धर्म और कर्म। ऐसा लिखा है? हाँ प्रभु। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत। हमने कहा था ना, कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिल जाएगा। देखिए, मिल गया रास्ता। प्रभु, ये देखिए क्या लिखा है। पति बटाए आपका हाथ, सुखी जीवन और लंबा साथ। प्रभु वो देखिए, पति से सम्मान मिलना स्त्री का हक है। उचित विचार है चित्रगुप्त जी। हेलो, माई सेल्फ कोमोलिका। प्रणाम। अपनी पत्नियों की शिकायत लेके आए हो? कोई फायदा नहीं है, हम पत्नियों का ही साथ देते हैं। गलती आप ही से हुई होगी, क्योंकि महिला मजबूत है और होनी भी चाहिए। किंतु देवी, हम अपनी पत्नियों की शिकायत लेकर नहीं आए हैं, बल्कि हमारी बहन की समस्या लेकर आए हैं आपके पास। हाँ, और हम चाहते हैं कि आप हमारे जीजा जी को समझाइए। अरे, पतियों को समझाने में तो हमारी मास्टरी है। आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। चलिए आइए अंदर, महिला मजबूत है, आइए। प्रभु, मास्टरी मतलब प्रवीणता। अद्भुत चित्रगुप्त जी, चलिए, महिला मजबूत है। चलिए प्रभु। हर घर का यही केस है, सब समझती हूँ चक्कर। सब समझती हैं बिना बताए। देवी, चक्कर ये है कि हमारे जीजाजी ये समझते हैं कि घर वही चलाते हैं और बीवी कुछ नहीं करती। बिल्कुल यही समझते हैं, और समझते हैं कि सिर्फ वही मेहनत करते हैं और बीवी आराम। हाँ, अद्भुत देवी, अद्भुत। आप तो अंतर्यामी हैं। अरे, अब तक आपने देखा ही कहाँ है, बहुत मजबूत महिला है हम। आपके जीजा जी को तो ऐसा ठीक कर लेंगे कि हर काम करने से पहले वो अपनी बीवी को याद करेंगे। वैसे ये बताइए कि आपके जीजा जी मिलेंगे कहाँ? वो अपने कार्यालय में मिलेंगे देवी, किंतु ठीक तो हो जाएंगे ना बबलू पापा? हाँ, शाम को वो जब घर लौटेंगे तो ठीक होके ही लौटेंगे, क्योंकि महिला मजबूत है। अगर यकीन ना आए ना तो इनसे पूछिए, ये हमारे पति हैं। क्यों जी? बेचारे। ये बलदेव कपूर कहाँ मिलेंगे? वो रहे वहां पर। आप बलदेव जी हैं? जी हाँ, माई सेल्फ बलदेव कपूर, सीनियर इंश्योरेंस एजेंट, जीवन झकास इंश्योरेंस लिमिटेड। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, बताइए। सेवा तो हम आपकी करेंगे बलदेव जी, क्योंकि महिला मजबूत है। चलो नोट करो इसे ठेले पे। महिला मुक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। पापी पति जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिला मुक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद।
बहन जी मैंने क्या किया? आप मेरा जुलूस क्यों निकाल रही हैं? क्योंकि पतियों की बदतमीजी हम नहीं सहेंगे। सभी पतियों को ठीक करके ही रहेंगे। अरे देख क्या रही हो, उठाओ इसे, चलो। नारी मुक्ति, नारी मुक्ति, नारी मुक्ति, नारी मुक्ति, नारी मुक्ति। सब जोर से बोलो, घरवाली देवी समान होती है। 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 अरे भाई, जैसा बोलती वैसा बोल दो। मैं भी पहले बहुत अकड़ दिखाता था, कि मुझे 3 दिन से इस कोठरी में बंद करके रखा है। हाँ। 3 दिन? 3 दिन। घरवाली देवी समान होती है। घरवाली देवी समान होती है। पत्नी देवी समान होती है। घरवाली देवी समान होती है। घरवाली देवी समान होती है। मंत्रों की तरह इसे रट लो और इसे जपते रहो। घरवाली देवी समान होती है। घरवाली देवी समान होती है। घरवाली देवी समान होती है। घरवाली देवी और समान। तुम आधे घंटे से आटा ही गूंद रहे हो। तुम्हारी बीवी 5 मिनट में आटा गूंथती है। चलो जल्दी हाथ चलाओ। घरवाली देवी समान होती है। घरवाली देवी। आपको कहाँ से उठाया? मैं ऑफिस से निकल रहा था, वहां से ले आया। और तुम्हें? अरे सही है, मुझे तो आधी रात को घर से उठा लिया। अच्छा भला बीवी से लड़ झगड़ कर सो रहा था। ए, क्या कुसुम हो रही है वहाँ पे? चलो अब सारे जोर से बोलो। जय माता की। चुप! आपको तो बलदेव जी हफ्ते भर यहीं रहना पड़ेगा। महिला मजबूत है। चलो अब बोलो, हम पत्नी को परेशान नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। 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 सुनिए, हमारे बबलू, हमारे पति, वो आए होंगे यहाँ। कहाँ है वो? सारे पति अंदर बंदे, आपके भी अंदर ही होंगे। बंदे? बबलू पापा? औरत की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। औरत की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। पत्नी को परेशान नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। पत्नी देवी समान होती है। पत्नी को परेशान नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ? एक बात पूछें, कौन लाया आपको यहाँ? क्यों लाए हैं आपको यहाँ? हम लाए पति के धर्म का पाठ पढ़ाने। हाँ? क्योंकि औरत मजबूत है। बताइए अपनी पत्नी को, क्या सीखा आपने यहाँ पे? महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए। महिला, ये नहीं, पहली वाली लाइन। पत्नी देवी समान होती है। पत्नी देवी समान होती है। पत्नी देवी ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ? आपकी हिम्मत कैसे हुई हमरे बबलू के पापा के साथ ऐसे करने की? आपको अपने पति के सामने डरने की कोई जरूरत नहीं है। महिला मजबूत है। और आपके भाइयों ने नहीं हमें बताया? हमरे भैया? हाँ, आपके पति को लगता है कि हर पति की तरह इनका काम है और आपका आराम। बोलो बबलू के पापा, पति विपत्ति की जननी है। पति विपत्ति। बस, हमने कहा बस। और वैसे भी ये हमरे घर का मामला है। आप आगे से इसमें टांग ना डालें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आज के बाद अगर आप हमरे बबलू के पापा को जरा सा भी परेशान किए तो एक बात पूछें, बिना पूछे आपकी रिपोर्ट कर देंगे हम। समझी? चलिए बबलू पापा। बिना तमीज सिखाए आज तक हमने किसी मर्द को नहीं जाने दिया, तो इन्हें कैसे जाने दें? नजर रखो इन पे। महिला मजबूत है। भैया, वो एक बात पूछे, क्या जरूरत थी आपको महिला आयोग में जाने की? हाँ, बोलिए। विंध्या बहन, वो हम बबलू पापा को ये। बस, अब कोनो सफाई नहीं सुननी है हमको। बस
लेकिन बहन, अभी तो आप ही ने पूछा। अरे हम पूछ नहीं रहे थे, हम बता रहे थे। वो एक बात पूछे, वो कितना सताए हमरे बबलू पापा को, कितना परेशान किए। पता नहीं वो औरत कौन कौन से पाठ पढ़ा रही थी। चलो जी, अच्छी बात है, 2-4 अच्छी बातें सीख के आ गया होगा खोता। पापा जी, ओए खोते। नहीं पापा जी, ऐसा नहीं है। हमरे बबलू पापा को कोनो बात सीखने की जरूरत नहीं है। वो जो करते हैं सही करते हैं, जो कहते हैं वो सही कहते हैं। हमरे बबलू पापा आज तक कोनो गलत बात किए ही नहीं है। वो कभी गलत हो ही नहीं सकते पापा जी। वाह बिंदिया, वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू। मान गया तुम्हारी पार की नजर को बिंदिया। बिंदिया तो समझ गई, और तुम दोनों भी ये बात अच्छी तरह से समझ लेना। तुम दोनों, घर का मुखिया घर का आदमी होता है, पति जो बाहर जाता है, 2 पैसे कमा के लाता है, तब जाके घर चलता है। कोई हाउसवाइफ नहीं होता जो आराम से ऐश की जिंदगी जीती है। करना क्या होता है घर चलाने में, बहुत आसान होता है। हे प्रभु, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, अगले जन्म मुझे हाउसवाइफ ही कीजियो, ताकि मैं भी अपनी बिंदिया की तरह ऐश की जिंदगी जी सकूं, रानी की तरह एक हाउसवाइफ बनके। ओ भैया, बात पूछे, हम आते हैं। यार यम चित्रगुप्त, बड़ा अफसोस हुआ आज मुझे ये सुनकर कि मेरे बेटे की सोच इतनी घटिया है। मैं ये भी जानता हूं कि जो कुछ भी तुमने किया उसके पीछे मकसद अच्छा ही था, मगर अब जो कुछ हो रहा है उस बात को भी दिल से मत लगाना। बिंदिया बहन, हाँ भैया, वो एक बात पूछे। ओ सॉरी, हम आप पे गुस्सा किए। कोई बात नहीं बहन, हमें आपके गुस्से का कभी बुरा नहीं लग सकता। बुरा तो हमें उस बात का लग रहा है कि बबलूक पापा हमारी बात बिल्कुल समझे नहीं। कोई बात नहीं है भैया, हमको ना बबलू पापा की कोनो बात बुरी नहीं लगती है। सच? बिंदिया बहन, आप कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, आप अपना दुख हमसे नहीं छिपा सकती हैं। बिंदिया बहन, बात आपके आत्मसम्मान की है। यदि आज आप मजबूत नहीं बनेंगी तो अपने बच्चों को क्या सीख देंगी? नारी तो देवी का रूप होती है। एक पत्नी अपना घर संभालने के लिए कितने कष्ट करती है, कितने बलिदान देती है, इसकी हमें पूरी कल्पना है। और यही बात बबलूक पापा को समझाने के लिए हमें आपके सहायता की आवश्यकता है। एनीवेज, देखा कितना आसान होता है हाउसवाइफ बनना। हाँ, बड़ी सुकून की जिंदगी हो जाती है। खाना बनाना, उसमें क्या, कुकर में सब्जी डाली, मसाले डालो, थोड़ी सी मिर्ची और राइस डाल दो,
कुकर लगा दो। हाँ, हो गया खाना तैयार। इसमें मैंने क्या किया? मैं कोई आग हो जो खाना पकाऊंगी? लो जी, टिफिन तो रेडी हो गया और मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा, पर थकने की एक्टिंग तो करनी पड़ेगी ना। बबलू के पापा के लिए। बबलू के पापा, बबलू के पापा, आ रहा हूँ। टिफिन रेडी है ऑफिस का, ले लीजिए। अरे बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ बिंदिया, बहुत परेशान हो गया हूँ मैं। ऑफिस में बहुत काम है, बॉस ने ऐसी परेशान कर रखा। तुम तो बहुत। अरे बिंदिया, अब मुझे संभालिए बबलू के पापा। क्या हो गया बिंदिया? एक बात पूछे? पूछ पूछ। मुझे चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर बुला दूं? नहीं नहीं, बबलू के पापा, बहुत काम करती हूँ ना, इसलिए थक जाती हूँ। अरे तुमने क्या पॉलिसी बना रखी है? हैं? आराम नहीं कर सकती हो? थोड़ा आराम कर लिया करो बिंदिया रानी। बबलू के पापा दफ्तर जा रहे हैं तो टाइम से अपना खाना जरूर खा लीजिएगा। खा लेना मेरी बिंदिया रानी। मुझे बहुत चिंता रहती है तुम्हारी। हाँ ठीक है, मैं शाम को आता हूँ। हाँ? अपना ध्यान रख। अरे रख लूंगा ध्यान, आराम करो। अपना अरे पागल कर देंगे ये सब मुझे। कितना आसान होता है ना पत्तियों को बेवकूफ बनाना। बड़ी बात नहीं बोल रहा, परेशान हो गया हूँ मैं। ये ऑफिस वालों ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है बिंदिया। मेरी तो पॉलिसी बिगाड़ के रख दी है। पापा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत काम था और अभी तो कपड़े भी धोने के लिए पड़े। अरे बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ बिंदिया रानी, खाना हम बाहर से मंगा लेंगे, तुम फिक्र मत करो। हाँ बबलू के पापा, जैसा आप ठीक समझे। कितनी ऐश, कितना ठाठ, बड़ी मजेदार है लाइफ। पापा मैं होमवर्क करो ना। पापा प्लीज। बेटा करा दो बेटा। क्या है बबलू, क्यों उठाया? इतना अच्छा सपना देख रहा था, क्यों जगाया? क्या बात है? पापा मुझे स्कूल जाना है, 8 बज गए। 8 बज गए? बिंदिया ने मुझे अभी तक जगाया क्यों नहीं? हाँ? मम्मी घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? तो फिर कहाँ गई? चल मेरे साथ, चल चल चल। अरे बिंदिया, बिंदिया, अरे बिंदिया कहाँ है? अरे काहे को चीख रहा है? विद्या अपने भाई हम के साथ बाहर सैर के लिए गई है। सैर के लिए गई है? तो घर का काम कौन करेगा? हाँ, नाश्ता बनाना है, ये बबलू को स्कूल भेजना है, कौन करेगा ये काम तू करेगा। क्यों नहीं कर सकता क्या? कर सकता हूँ, उसमें क्या बड़ी बात है? घर का काम कोई मुश्किल थोड़ी होता है, मैं कर लूंगा। बबलू चल नहा के आ फटाफट, मैं तैयार करता हूँ। वैसे दामाद जी आपसे हो तो नहीं पाएगा, कम से कम एक चाय पिला दीजिए। अरे चाय क्या बड़ी बात है, अभी बनाता हूँ। पापा मैं बेल्ट हाँ हाँ कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जा। क्या है? बंद कर दो ना इसे। कैसे बंद करूँ? अरे दामाद जी, हमारी पूजा की थाली बना दी आपने? हाँ ये लीजिए। अरे वाह। ये लीजिए, ये सारा आपका हल्दी कुमकुम ये सब मैंने डाल दिया इसमें। अरे वाह, चावल, हल्दी, सब है, सब है, सब है। ये आपने कुमकुम की जगह ये क्या रख दिया है? हल्दी के साथ पड़ी थी, ये मैंने रख दिए। अरे ये लाल मिर्च है, भगवान को हम लाल मिर्च चढ़ाएंगे क्या? हाँ हाँ, तो मैं कुमकुम दे देता हूँ आपको, लाइए मुझे। क्या देंगे आप? मंदिर बंद हो जाएगा वहाँ हाँ पे। तो उस मैं डाल देता हूँ ना। रखे रहिए आप। पापा मैं टिफिन। हाँ हाँ हो गया 2 मिनट बस। पापा जल्दी। अरे दे रहा हूँ यार, दे रहा हूँ, 1 मिनट। जल्दी पापा। ये ले अच्छे से खा लियो। बटर भी लगा दिए, आधा बच जाए तो घर वापस लेना, कम खाना मोटे। बलदेव आ रही बन गई चाय पापा जी, ला रहा हूँ। हाँ
अचानक क्यों है बलदेव? ला रहा हूँ पापा जी, 1 मिनट। और चाय बना रहा है कि बिल्डिंग बना रहे हैं? बन गई पापा जी, 2 मिनट सबर। सबर कितना सबर? ये लो, चीनी नहीं डाली अच्छा नहीं डाली, कितना टाइम लगाया है यार? पापा जी पर। आप भी भैया आओ जी। आज तो ना इतना ही मजा आया है, इतने दिनों के बाद अग्रवाल की जलेबियां, मजा आ गया। अद्भुत। पापा जी हाँ जी खाएंगे? हाँ जी। विंध्या, ये क्या हो रहा है? आप क्या हो रहा है बबलू पापा? अच्छा, कितनी इनोसेंट हो ना तुम। ज्यादा होशियारी मत झाड़ो। तुम वहां बाहर सैर कर रही हो, जलेबी खा रही हो, मैं यहाँ हाउसवाइफ के काम कर रहा हूँ। हाँ? क्यों? क्यों? आपको हमरे सैर करने से तकलीफ हो रही है बबलू पापा? एक बात पूछे? अब उस दिन आप ही तो कह रहे थे कि हाउसवाइफ का कोनो काम होता है, पूरा दिन बैठी रहती है, आराम करती है, ऐश की जिंदगी जीती है। आप बस इतना सा काम करके ही थक गए। अच्छा 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 अच्छा। उल्टा मेरा ही चैलेंज घुमा के मुझे ही दे रही हो। हाँ? तुम्हें क्या लगता है मैं घर के काम नहीं कर सकता? हाँ? ऐसा लगता नहीं बबलूक पापा, हाँ। ऐसा ही होगा। क्योंकि घर के सारे काम करना आसान नहीं है, सिर्फ एक गृहिणी वो काम कर सकती है। सत्य। हो, तो तुम तीनों मिले हुए हो। वेरी गुड। ये बलदेव कपूर तुम्हारा चैलेंज कबूल करता है। अरे तुम्हें क्या लगता है मैं घर का काम नहीं कर सकता? हाँ? अरे वो हर काम जो एक गृहिणी कर सकती है वो मैं बड़े आराम से कर सकता हूँ। कबूल है तुम्हारा चैलेंज बलदेव कपूर को, करके दिखाता हूँ। अरे भाई ये छोड़ो, ये बताओ कि आज का नाश्ता कौन लाएगा, ये गधा या बहू? आपका गधा आपको, मेरा मतलब है मैं आपका बेटा। हंसो, मैं आपको दूंगा नाश्ता। बलदेव कपूर आपका बेटा देगा आपको नाश्ता। हंसो हंसो हंसो, इसमें क्या बड़ी बात? बलदेव, हाँ, पराठे का क्या हुआ? बनने तो दो। क्या तोड़ा? बस बन रहे हैं, पराठों की आवाज निकल रही है। पापा जी गरम गरम पराठे आलू। ये मुंह कितने मारे तू? आप ये खाओ ना, पराठे बनाए। ये लीजिए। हे मत खाओ। बबलूक पापा अद्भुत लग रहे हैं आप। पराठे खाओ। रसुमा लो। ओ बबलू पापा, कोनो मदद की जरूरत है तो हम कर दें? क्यों मदद क्यों? ये तो बड़ा आसान काम है, इसमें क्या मुश्किल है बिंदिया? I'm enjoying it। तुम खाओ। और मैंने सबके लिए एक 5 स्टार सब्जी बनाई है। हाँ, लाजवाब 5 स्टार लेके आता हूँ। हाँ, खाओ खाओ खाओ, गरम है, खाओ। विंध्या बहन, मेहरबान, कदरदान, साहिबान, आइए आइए, वेलकम। आइए मैडम। 10 बज चुके हैं, बबलू स्कूल जा चुका है अपना टिफिन लेकर। मैं ऑफिस के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और आप सब लोगों ने 5 स्टार नाश्ता भी कर लिया है। बिंदिया रानी, तुम तो बस ऐसे ही परेशान होती रहती हो। देखा, एक हाउसवाइफ का काम कितना आसान होता है। यूं फट से निपट जाता है और तुम ये करना है वो करना है, बिग डील। हाँ, राइट गाइस, सी यू देन। प्रभु, बबलू पापा तो नाश्ता बनाना ही गृहिणी का काम समझते हैं। हालांकि गृहिणी का काम असीमित होता है और सिर्फ नाश्ता बनाने से कहीं ज्यादा। ओ भैया, एक बात पूछें? वो कहा है कि बबलू पापा से काम कराना हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हम हार मान लेते हैं। नहीं विंध्या बहन,
बबलू पापा को इस बात का एहसास दिलाना अति आवश्यक है कि एक गृहिणी की जिम्मेदारियां कितनी बड़ी होती हैं। पति और पत्नी इस घर रूपी वाहन के दो पहिए होते हैं। न कोई एक पहिया दूसरे से बड़ा होता है, न कम जरूरी। प्रभु, सिर्फ बबलू पापा को नहीं, दुनिया के हर पति को यह एहसास दिलाना जरूरी है। पत्नी के बिना घर नहीं चल सकता। उचित बात कही है चित्रगुप्त जी, और इसीलिए बिंदिया बहन, आपको इस कार्य में हमारा साथ देना ही होगा। बबलू पापा, क्या है बिटिया? अरे सुनिए तो। आ जाओ, देर हो रही है मुझे। बबलू पापा, ओह, आप सबको इतना अच्छा नाश्ता कराए और खुद बिना टिफिन लिए जा रहे हैं। ये लीजिए, हम बना के लाए आपके लिए नाश्ता। बिंदिया, तुम्हारी मेरी बात हुई थी ना कि घर का सारा काम मैं करूंगा, हाँ? तो फिर ये तुमने क्यों किया? हाँ? ओह बबलू पापा, वो तो ठीक है, वो कहा है कि आप घर का सारा काम कर लीजिए, लेकिन आपका काम तो हम ही करेंगे और आपको बिना टिफिन लिए नहीं जाने देंगे। अच्छा ठीक है, लाओ दो। पर एक बात ध्यान से सुन लो, इस बात का ताना नहीं दोगी मुझे, और घर का काम मैं ही करूंगा, ठीक है ना? ठीक है। अरे बिंदिया बहन, अरे बहुत अच्छा हो गया आप मिल गई। नमस्ते नमस्ते। बड़ा ही महंगा काम था तुमसे। हाँ बोलो ना। वो हर साल की तरह ना आज के दिन हमने भंडारा रखा है। पूरे 11 पंडितों का खाना बनाना है। वैसे तो मैंने चंदू जी को काम पे लगा दिया है, पर तुम तो जानती हो ना, आदमियों की बस की बात नहीं है घर का काम करना। सस्ता कर देंगे। एक मिनट भाभी जी, ऐसा कोई काम नहीं है जो आदमी नहीं कर सकता है। आदमी सस्ता नहीं, अच्छा काम करता है। रहने दीजिए ना भाई साहब, आप भी। हाँ तो बिंदिया, मुझे ना जरा बाजार जाना है थोड़ी सब्जियां लाने के लिए। तुम जरा चंदू जी का हाथ बटा दोगी थोड़ा काम में? हाँ हम कर देंगे, परेशान मत हो। जाओ। थैंक यू सो मच। नमस्ते। बबलू पापा, हम जरा धाकर जी का हाथ बता देंगे। रुकिए बिंदिया बहन, चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। जो कार्य बिंदिया बहन करने जा रही हैं, वो कार्य तो एक गृहिणी, एक हाउस वाइफ का है ना? जी प्रभु। किंतु जहां तक हमें याद है, इस कार्य का जिम्मा तो बबलू पापा ने उठाया था, तो फिर बिंदिया बहन भला क्यों जाएंगी? प्रभु, आपने सुना नहीं मंजू देवी ने अभी क्या कहा? उन्होंने कहा ये कार्य पुरुषों के बस का नहीं है, वो काम को सस्ता कर देते हैं। सस्ता कर देंगे। किंतु चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ऐसा करने से बबलू पापा तो हार जाएंगे। तुम दोनों चुप रहोगे? हार गए, हार गए। अगर ये काम एक गृहिणी का है तो मैं इसे जरूर करूंगा, समझ गए? बबलू पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? आप वहाँ जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आप हाउसवाइफ का काम कर रहे हैं आजकल। बात इज्जत की है बिंदिया, और तुम तो जानती हो हार मानना मेरी पॉलिसी नहीं है। देखो, मैं वहां जाऊंगा, अपना काम करूंगा और वापस आ जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, समझी? कैसे? कैसे? इनके सामने नहीं, अंदर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। आओ अंदर। अरे बबलू पापा, तुम अंदर आओ। सुन भैया, ये क्या कर दिया आपने? अब पता नहीं क्या करेंगे बबलू पापा। आवश्यक था बिंदिया बहन, बबलू पापा को इस बात का एहसास होना चाहिए कि एक गृहिणी का कार्य केवल नाश्ता बनाने तक सीमित नहीं है और कई जिम्मेदारियां होती हैं। अब आई। प्रभु, बबलू पापा ऐसा कौन सा चमत्कार करने वाले हैं? चित्रगुप्त जी, पता नहीं वो क्या करेंगे, किंतु बबलू पापा हमारे जीजाजी है तो कोई अद्भुत कार्य ही करेंगे।
ओफो। अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। यमराज लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर बलदेव होता है। वैसे तो बड़ा धाकड़ बना फिरता है। और यहाँ देखो दुनिया भर की सब्जियां काट रहा है, चोरू का गुलाम। ओफो। तो बहन जी आप कौन है? एक बात पूछे? अरे बिंदिया भाभी जी आप। अच्छा, ये मुंह क्यों ढक रखा है? वो क्या है ना भाई साहब, मुझे आई फ्लू हो गया है और डॉक्टर ने कहा नहीं जिसको भी देखूंगी उससे आई फ्लू हो जाएगा। अब आप कहते हैं तो मैं आपको देख लेती हूँ। भाभी जी मन तो आप तो देख रखे है, कुछ जरूरत ना है। वैसे भाभी जी आप यहाँ कैसे हैं? मैं तो आपके खाना बनाने में मदद करने आई थी। अच्छा। मैं आलू छीन लेती हूँ, आप फटाफट से आटा गूंद लीजिए, ठीक है? जल्दी जल्दी करिए। हाँ ठीक है भाभी जी, आटा गूंद लेता हूँ। जरा जल्दी हाथ चलाइएगा। चला रहा हूँ जी। वैसे भाभी जी एक बात पूछूं? पूछिए ना। आप ना थोड़ी सी अजीब लग रही हैं। अजीब मतलब? नहीं मतलब ये है आप ना थोड़ी बलदेव लग रही है। क्या है ना भाई साहब, बबलू के पापा के साथ रहते रहते मैं थोड़ी उनकी जैसी हो गई हूँ और मेरी आवाज भी थोड़ी उनकी जैसी हो गई है। अरे भाभी जी देखियो, आराम से। वैसे भाई साहब एक बात पूछे? हाँ भाभी जी पूछो। वैसे तो आप बड़े धाकड़ बने फिरते रहते हैं इधर उधर, और ये क्या हो रहा है? घर में सब्जियां काट रहे हैं, चोरू के गुलाम। अरे भाभी जी आप मेरी दुखती रग पे हाथ ना रखो। क्यों भाई साहब? अरे ये सब कुछ तारे बलदेव का करादर है। उसने कहा औरतों का काम तो बहुत आसान होता है, मैंने भी कह दिया हाँ औरतों का काम तो बहुत आसान होता है। और ये कहते मेरी बीवी ने सुन लिया और देख लो ये काम पे लगा दिया मेरे तय। एक बात कहूँ भाभी जी बुरा ना मान। कहिए ना भाई साहब। आपका ये बलदेव है नहीं जो जी, एक नंबर का गधा, नालायक और पाजी है। क्या कहा? भाभी जी लग जाएगा। मार डालूंगी। भाभी जी आपका ये रूप तो पहली बार देखा है। नारी को कभी आजमाना मत। हाँ, नारी वक्त पर भारी पड़ सकती है, समझ में आई? बबलू के पापा के बारे में आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? वो दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट आदमी है। हाँ, और उनके बारे में ऐसी वैसी बातें मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? उनकी पत्नी हूँ मैं। हाँ चलिए जल्दी हाथ चलाइए। हाँ चला रहे हैं। ये बबलू के पापा ना जाने क्या क्या करते रहते हैं। अरे हम बनकर चले गए और कह के गए घर से बाहर मत जाना। अरे कोनो बात हुई? क्या करूं मैं इनका? 12:30 बज गए। हाँ, बबलू का स्कूल छूटने वाला होगा। क्या करें? नहीं, जाना तो हमें होगा। मेरा बच्चा। चले जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जाएं। अरे बिंदिया, मंजू कहाँ जा रही हो? घर पे ना बहुत काम बाकी है अभी। हाँ, वो बबलू का ना स्कूल
स्कूल छूटने वाला होगा, हम बस उसे लेकर आते हैं। हाँ बबलू को तो कोई भी ले आएगा, पर जो खाना तुम बनाती हो ना बिंदिया, कोई नहीं बना सकता। एक काम करते हैं, लड्डू को बोल देते हैं, वो ले आएगा बबलू को स्कूल से। चलो वो भी, चलो ना, चलो चलो मंजू आ जाओ ना। प्रभु, हमें ये जानने की तीव्र इच्छा हो रही है कि बबलू पापा इस वक्त वहां क्या कर रहे होंगे। चित्रगुप्त जी, मन तो हमारा भी कर रहा है ये जानने का कि वो क्या कर रहे हैं। चलिए चल के देखते हैं, जान भी लेंगे और बबलू पापा की मदद भी कर देंगे। ओ भाभी जी, क्या है भाई साहब? आप तो मेरी मदद करने आए थे ना जी। और तब से एक अल्लू को लग रही चीलन, मेरे से सारा काम करवा लिया। चुप कीजिए, लौकी से मारेंगे। हाँ, लीजिए लौकी छील दीजिए, कोफ्ते भी बनाने हैं। बड़ी धाकड़ बने घूमते रहते हैं। हाँ, धाकड़ धाकड़ जोरू के गुलाम। अरे आप तो बबलू के पापा को धाकड़ बुलाइए, असली धाकड़ तो वो है। धाकड़ धाकड़। हाँ, काटिए जल्दी काटिए, टाइम नहीं है मेरे पास। काट रहा हूँ। हाँ, काटो काटो। अद्भुत, तो आ गए भूत। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आपने इन्हें पहचाना? बिल्कुल नहीं प्रभु, बिल्कुल नहीं। आपने हमें नहीं पहचाना? एक बात पूछे, हम बिंदिया हैं, आपकी बहन बिंदिया, और आप हमारे भैया बबलू के मामा। अद्भुत अद्भुत, आप हमारी बहन नहीं, हमारी बहन के पति हैं, हमारे जीजा जी बबलू पापा। ए चुप चुप, मनहूस कहीं के, जब देखो बबलू के पापा बबलू के पापा, दिमाग खा लिया मेरा। ये तो बलदेव की आवाज है। एक मिनट, इधर दिखा। अरे पलट, अरे मैं कह रहा हूं पलट। बलदेव तो नहीं छोड़ दूंगा मैं नहीं छोड़ूंगा। एक मिनट। मंजू, हमको ना बहुत घबराहट हो रही है। घबराने वाली क्या बात? चलो चौधरी साहब, शांति से काम लीजिए। गुस्सा करने से गुस्सा करने वाले का ही नुकसान होता है। आज नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तो रुक नहीं। साहब, अरे बाबा। भाई साहब, कहा है कि हम तो मना भी किए थे बबलू पापा को, पर वो हम बनकर यहाँ इसलिए आ गए ताकि वो हमें हरा सके और किसी को पता भी नहीं चले कि वो आजकल घर का काम कर रहे हैं। तो पता चल गया, बलदेव और बिंदिया भाभी। देखिए चौधरी साहब, गलती इंसान से ही होती है और मैं भी इंसान हूँ। सुबह का बिंदिया बना बलदेव अगर शाम को बलदेव बनकर घर आ जाए तो उसे बिंदिया नहीं कहते चौधरी साहब, उसे बलदेव कहते हैं, बलदेव। बबलू पापा, आप अद्भुत हैं, अत्यंत अद्भुत हैं। चुप। चलिए आप लोग अपना कार्य कीजिए, हम चलते हैं चित्रगुप्त जी। पागल है क्या? हंसते रहते 24 घंटे। मगर बिंदिया, एक बात तो बड़ी महंगी वाली पता चल गई कि घर का सारा काम भाई साहब करेंगे। मैं तो बेकार ही परेशान हो रही थी। क्यों चंदू जी, कुछ सीखा आपने इनसे? हाँ मंजू। चलिए ठीक है, मिसाल इन्होंने रखी है महंगी वाली, आगे आप दोनों मिलके बढ़ा लीजिए। क्यों? हाँ ठीक है। चल भाई। कहाँ? अरे किचन में। क्यों, क्या बात है? अब बताऊंगा, चल तो सही। क्या बात है? अरे बताऊंगा, अंदर चल। आज तो ये दोनों मिलके खाना बना ही लेंगे। तू चल मेरे साथ, चल के पंडितों को बुला लाते हैं। तो बबलू पापा चल ना, चल। बलदेव मदद छोड़। एक मिनट चौधरी साहब, मेरी बात सुनिए। मुझे मार के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अरे मुझ गरीब को मार के आपकी समस्या का हल निकलेगा? नहीं निकलेगा, उल्टा आप जेल जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? जेल जाएंगे आप।
अरे तेरी वजह से सारी समस्या हो रही है, ये सारा काम करना पड़ेगा। समस्या का मैंने हल निकाल दिया है। खाना बनाने का इंतजाम मैं करके आया हूँ। हाँ। अरे चौधरी साहब, आप बलदेव को हल्का समझते हैं क्या? देखिए, यहाँ पे आने से पहले मैंने चमन से कहा था कि सारा खाना बना दे। क्या बात कर रहा है? आपको तो पता है मेरी पॉलिसी है कि मेरा दिमाग बहुत चलता है। मैंने कहा चमन, 11 पंडितों का खाना तू हमें बना दे। अब खाना बनाएगा चमन, और नाम किसका होगा? हमारा। बस बस चौधरी साहब, वहाँ जाके हम यही कहेंगे कि खाना हमने बनाया। बढ़िया। अब हम छत पर बैठकर गपशप मारते हैं। इतने चमन खाना तैयार कर देगा, जब खाना तैयार हो जाएगा हम चले जाएंगे। ठीक है, चले चल फिर। हाँ। प्रभु, हमें बबलू पापा की हरकतें बड़ी विचित्र लगती है। केवल अपनी बात साबित करने के लिए वो बलदेव से बिंदिया बन गए। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हमें कोई विषैली गंध आ रही है। प्रभु, ये तो गैस है। इसी को प्रज्वलित करके मनुष्य अपना खाना बनाते हैं। इस गैस की वजह से दुर्घटनाग्रस्त होकर कई लोग यमलोक भी पहुंचे प्रभु। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये विषैली गंध हमें ठाकर पुत्र के घर से आ रही है। प्रभु, हम अभी इसे बंद करके आते हैं। हाँ चित्रगुप्त जी, तब तक हम इस विषैली वायु को अपने अंदर समावेश कर देते हैं। मैंने गैस बंद कर दिया। चित्रगुप्त जी, जो वायु मुंह में है वो कहां छोड़े? कोई सुरक्षित जगह ढूंढिए। ये गैस को भी आज ही खत्म होना था। अब मैं खाना कैसे बनाऊंगा? प्रभु, चमन पुत्र हमारे काम आ सकता है। उसे गैस की जरूरत है। चलिए। चमन पुत्र, इधर देखो। इधर देखो। उधर देखो। गैस खत्म हो गई। मजाक उड़ा रहे हैं ना आप मेरा? हंसाइए मत चित्रगुप्त जी, ये छूट जाएगी। अगर तुम्हें चाहिए तो प्रभु तुम्हें थोड़ी सी गैस दे सकते हैं। वैसे भी तुम्हें गैस की आवश्यकता है। आवश्यकता तो है, लेकिन समझी कैसे देंगे मुझे गैस? पुत्र, तुम तीली जलाओ, गैस आ जाएगी। गैस आ जाएगी? फिर से मजाक उड़ा रहे हैं ना आप मेरा? चलिए, आप कह रहे हैं ना, जला के देख लेता हूं। देखिए, ये लीजिए। कहाँ है गैस? ये कैसे किया आपने? फूंक मारने से तो आग बुझती है, ये जल कैसे गई? प्रभु, आप कितनी देर ऐसे फूंक मारते गैस देते रहेंगे? इस कनिस्तर में भर दीजिए। चमन पुत्र,
इसे निकालो। अच्छा लगा है चित्रगुप्त जी। बंद कर दीजिए इसे। ओके। अब क्या करूं? और गैस जलाइए। पक्का? ये लीजिए। ये कैसे किया आपने हम भाई? ये सिलेंडर तो खाली था, इसमें गैस कैसे भर गई? एक मिनट। अरे सिलेंडर तो पूरा भर गया। हाँ? एक मिनट, अब समझ में आया। इस सिलेंडर में गैस पहले से थी। आपने ना वैसे हिला हिला के ना इसे ठीक कर दिया। हाँ। ऐसा ही समझिए चमन पुत्र। किंतु ये तो बताइए, इतना सारा भोजन आप बना किसके लिए रहे? ओ ये वो क्या है ना यम जी, वो बलदेव अंकल ने ना चौधरी साहब के यहाँ जो भंडारा होने वाला है उसके लिए खाना बनाने को कहा है, वही बना रहा हूं। प्रभु, अगर चमन पुत्र खाना बना रहे हैं तो फिर बबलू पापा क्या कर रहे हैं? भाई सभी ब्राह्मण देवताओं को मेरा नमस्कार, मेरी चौधरायण का नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए हैं। भाई आपसे गुजारिश है कि ताकड़ तरीके से पेट भर के खाइयो और पेट भर के हमें अपना आशीर्वाद देना है, ताकि जो हमारे रुके हुए काम है वो भी हो जाए। कोई गलती हो तो माफ करना चाहिए। तो खाना कैसा लगा आप सबको? चमन, सब्जी खत्म हो गई, थोड़ी सी ले आओ अंदर से। ले। जाओ 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 जाओ। जी अभी लाया। ये पूरियां दो रुद्र। आप लोग अच्छे से खाना खा रहे हैं ना? बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया खाना। खाइए खाइए खाइए। अरे वाह, इतना बदलाव आ गया बहन जी के समझाने पे इनमें। रुको मैं अब भी बताती हूँ। विंध्या बहन। जी भैया। एक क्षण यहाँ आएंगे, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी भैया। क्या बात है? आप वहीं रुकिए बबलू पापा। अच्छा आप आइए विंध्या बहन। हम आपसे जो कहने जा रहे हैं वो बहुत ही गंभीर बात है, किंतु सत्य है। वो बलदेव अंकल ने ना चौधरी साहब के यहाँ जो भंडारा होने वाला है उसके लिए खाना बनाने को कहा है। यही सत्य है विद्या बहन, बबलू पापा झूठ बोल रहे हैं। आप लोग ठीक से खाइए। कोई कमी पेशी हो तो मैं माफी चाहूंगा। ये मेरे पिताजी की रेसिपी है, वो भी खाना बनाते थे और दादाजी भी, उसी रेसिपी से मैंने बनाया। कमाल कर दिया बलदेव भाई साहब, बहुत ही महंगा खाना बनाया आपने। खाना किसने बनाया? बलदेव भाई साहब ने, बहुत ही बढ़िया है। और खाना तो चमन, वो हमने खीर रखी है, ले आओ जरा। इधर देखो विंध्या दीदी। चमन, हमने कहा खीर रखी है, ले आओ जाओ। हाँ हाँ जाओ, तुम्हारी दीदी खीर मंगा रही, इसमें खीर लेके आओ, लेके आओ जल्दी, खाना खिलाना है। जा चमन जा। विंध्या, तुम्हें तो घर पर बहुत ही बढ़िया बढ़िया खाना मिलता होगा। हाँ, वो हमरे बबलू पापा ना बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं। इतना अच्छा खाना बनाते हैं कि जितनी तारीफ करो उतना कम है। और एक बात तो हमने चंद्रपुरी वासियों से छुपा के रखी। के बताओ। वो
हमरे बबलू पापा ना हफ्ते में 3 बार खाना बनाते ही हैं घर में। एक दिन हमें भी खिला दे। ऐसे ही यदि बिंदिया बहन बबलू पापा की गलतियों को ऐसे छिपाती रही तो बबलू पापा हमारी बात कैसे समझेंगे? हाँ प्रणाम जी, प्रणाम। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद जी, धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। पंडित जी आते रहना, फिर खिलाऊंगा अपने हाथ का बना हुआ खाना। अरे बलदेव भाई कभी बढ़िया खाना बनाया तुमने। थैंक यू जी, थैंक यू। महिला मजबूत है, 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 महिला मजबूत है। नमस्ते बलदेव जी, नमस्ते बिंदिया जी। आप यहाँ क्या बात है? जैसे कि आप देख रहे हैं बलदेव जी हमारे साथ खड़े हैं, जिन पे हमारे समझाने का इतना अच्छा असर हुआ है कि उन्होंने घर गृहस्थी की जिम्मेदारी संभाल ली है और एक हाउसवाइफ जैसे बन रहे हैं। इसे पता चलता है कि महिला मजबूत है। एक बात पूछे, आप काहे आई हैं यहाँ? अब क्या करना है आपको? हम आपके पति का उदाहरण बनाना चाहते हैं। उदाहरण? उस दिन आप नाराज होकर चली गई थी हमसे, लेकिन उसी दिन की वजह से आपके पति सारे मर्दों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। इन्हीं की तरह सारे पतियों को अपनी पत्नियों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि महिला मजबूत है। देखिए बहन जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप उल्टा समझ रही हैं। उल्टा तो मैं आपको टांग दूंगी अगर मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाई तो। मीडिया सामने है। आज शुरुआत बलदेव जी ने की है। मैं अपील करना चाहूंगी सारी महिलाओं से कि वो मर्दों को सिखाने के लिए घर का काम छोड़ दे और मर्दों को घर का काम करने दे। तभी मर्दों को पता चलेगा कि महिला मजबूत है, महिला मजबूत है, महिला मजबूत है, महिला मजबूत है, महिला मजबूत है। वाह वाह वाह। यमराज लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे बलदेव होता है। अद्भुत। सारा काम यूं चुटकियों में फिनिश कर दिया। यूं 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 फिनिश। अपनी बहन की तरफ क्या देख रहे हैं? अपने जीजू की बात का जवाब दीजिए। जीजू की बात का बबलू पापा जी, अभी तो आपने केवल 2 ही पहर काम किया है। गृहिणी की कई जिम्मेदारियां बची है। हाँ बबलूक पापा, गृहिणी का काम तब तक खत्म नहीं होता जब तक दिन खत्म नहीं होता। और हमने आपके लिए बहन के कार्यों की एक छोटी सी लिस्ट बनाई है, सूची। ये देखिए। इतनी छोटी? हाँ जीजू, बिल्कुल छोटी सी। वैसे क्षमा कीजिए, ये तो आधी है, आधी हम आपको बाद में दे देंगे। चुप चुप। बबलू पापा, वो एक बात पूछे, आप रहने दीजिए। वो हम मानते हैं हमारा काम बहुत आसान है, हम कर लेंगे। और बबलू पापा, यदि आप समझ गए हैं कि एक गृहिणी का कार्य कितना कठिन होता है तो आप रहने दीजिए। क्यों रहने दीजिए? हार माना मैंने कभी सीखा नहीं है, समझ गए? इस लिस्ट में जो भी काम लिखे हैं मैं सारे यू फिनिश कर दूंगा। बताइए क्या है? पहले आपको जाके सब्जी खरीदनी है, उसके बाद रात का खाना बनाना है। दादाजी के लिए लौकी, नानी माँ के लिए खिचड़ी, ओके, बच्चों के लिए दाल सब्जी और हमारे लिए हिमलाई। क्या? हिमलाई यानी आइसक्रीम। एक बार दोबारा बोलिए, मुझे आवाज नहीं आ रही। आप क्या चाहिए? हिमलाई। बिंदिया, इनका मुंह तो हिल रहा है बट आवाज नहीं आ रही है मुझे। क्या कह रहे हैं आप? ठीक से बोलिए। आइसक्रीम। ये क्या कर रहे हैं? आवाज नहीं आ रही मुझे। बबलू पापा, यदि हिमलाई नहीं आई तो कार्य संपन्न नहीं होगा। अरे मुझे नहीं सुनाई दे रहा, क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आइसक्रीम।
हिम मलाई लेकर आना बबलू पापा, भूल गए तो हार जाएंगे। अरे भाई ये लौकी कैसे थी? भाई साहब ये खीरा है। हाँ हाँ तो पता है मुझे, लौकी का भाव बताओ ना। बाबूजी, क्या है? आपको कहीं देखा है? हाँ वो मेरा साइड पोस्ट किसी हीरो से मिलता है, बचपन से लोग मुझे कहते हैं। नहीं नहीं, आप टीवी में आए थे। आप वही हो ना जो घर का काम करने लगे हैं, महिला आयोग वाली कोमलिका जी की बातों में आके। हाँ, आपको हमरी लुगाई ने देखा है। हाँ हाँ आ गया टीवी पे, मैं वही हूँ। ओ सुखिया, अरे यहाँ जल्दी आओ। अरे मुन्ना, अरे यहाँ आओ। अरे भाग जाओ ससुर। देखो भाई साहब, ये भाई साहब उदाहरण बने हैं टीवी में घर का काम करने का। हाँ, ओहो, तो ये साहब है वो। देखिए ऑटोग्राफ वगैरह के लिए आए हैं। अरे ऑटोग्राफ है भाई में, हम तुम्हारी टांग तोड़ दें। क्यों तोड़ दी? तुम्हारी वजह से हमारे लोगों ने काम करना बंद कर दिया है। कहती है कि अब से घर में आदमी काम करेगा, तभी पता चलेगा कि महिला मजबूत है। अरे पूरा दिन हिया काम करते हैं, उसके बाद घर जाते हैं तो बर्तन मजबा के हमारी पसीना निकाल देते हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। देखिए भाई साहब, वो जो टीवी पे कह रही है ना, वो उल्टा बोल रही है। अरे मैं अब तो उल्टा हम तुम्हें करेंगे। अरे भाई साहब रुकिए। अरे कर आप में सर पकड़ भाई साहब, आप जानते हैं मैं कौन? क्यों? आप तो हीरो हो तो हम आपको पहचान लेंगे। ठीक है, 2 किलो लौकी दे दो। हेलो, अरे बिंदिया देखो, इम्पोर्टेड सब्जियां लेके आया हूँ सबके लिए। वाह क्या लाजवाब सब्जियां हैं। अरे वाह बबलू पापा, वो एक बात पूछें, ये बैंगन कितने का लाए आप? बिंदिया आप 65 रुपए किलो कह रहा था, मैंने कहा 60 में देने 1 किलो। बेवकूफ, 60 में ही दे दिए। बबलू पापा, ये बैंगन 40 रुपए किलो मिलते हैं। चुप। हाई क्वालिटी है, इम्पोर्टेड। हाँ, बैंगनी और साथ में सफेद रंग भी है, देखो। हाँ, चित्रगुप्त जी प्रभु, बबलू पापा के कपड़े पे तो बैंगनी और सफेद है, बिल्कुल बैंगन लग रहे हैं। चुप। 24 घंटे अपनी बत्तीसी दिखाते रहते हैं। तुम दोनों के लिए हिममलाई भी लाया हूं, ये देखो। फिर कहोगे हिममलाई नहीं आई तो काम पूरा नहीं होगा। हिममलाई, ये रही हिममलाई। अद्भुत बबलू पापा। बबलू पापा वो सब छोड़िए, खाना कब बनेगा? हमें बड़ी जोर की भूख लगी है। चित्रगुप्त जी, आपको यही चिंता है ना कि ये सब्जी तो ले आया है तो खाना कब बनाएगा? वेट एंड वॉच। मास्टर शेफ बलदेव कपूर का 5 स्टार खाना आपको सूरज ढलने से पहले मिलेगा। वेट एंड वॉच। मैं किचन में जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। वेट एंड वॉच। तो वाह भाई, खाया सबने अच्छे से? अरे वाह बढ़िया लगा? बलदेव, क्या मजेदार खाना बनाया भाई। आज के बाद भी तू ही खाना बनाएगा। मैं? पापा जी, वैसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है रोज रोज खाना बनाने में, पर त्योहार तो साल में एक ही दिन आता है ना। भाई मान गए दामाद जी, कम से कम ये काम तो आपको बहुत अच्छे से आता है। हमारा तो पेट भर गया। हाँ बबलू पापा, क्या है? भोजन अद्भुत था। हाँ, किंतु ये जो व्यंजन है, इसका नाम क्या है?
शाही पनीर। चित्रगुप्त जी, शाही पनीर? प्रभु शाही शाही राजसी पनीर। राजसी पनीर? हाँ प्रभु। फिर तो गरीब पनीर भी होगा। किंतु चित्रगुप्त जी, ये भेदभाव हमें पसंद नहीं है। अगली बार बबलू पापा हमारे लिए गरीब पनीर ही बना दो। ओके, हे गुड जोक हो गई हंसी। ऐसा है मिस्टर यम और विद्या जी, मैं कभी हार नहीं मानता हूँ। मैं जीतता हूँ और जीतना ही मैंने सीखा है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? अब मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। बबलू पापा, क्या बात है? आपने लिस्ट तो देखा ही नहीं। लिस्ट? सूची। अभी बिंदिया बहन का काम खत्म कहाँ हुआ है। इसके बाद आपको रसोई की सफाई करनी है और उसके बाद सारे बर्तन धो के रखने हैं और उसके बाद घर की सफाई करनी है और उसके बाद बबलू को पढ़ाना है और उसका होमवर्क करवाना है और उसके बाद दादाजी को दवाई देनी है। और भी कुछ है? नहीं, इसके बाद आप सो सकते हैं। ठीक है। बबलू पापा, एक बात पूछें? पूछो। आप सो जाइए, आपसे नहीं हो पाएगा इतना सारा काम, हम कर देंगे। विंध्या, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। हाँ, अरे बलदेव कपूर ने जबान दी है तो वो जबान से पीछे थोड़ी हटेगा। ये सारे काम मैं पूरे करके सोऊंगा। अद्भुत बबलू पापा, फिर तो जब तक आपका कार्य संपन्न नहीं होता है हम भी नहीं सोएंगे। क्यों? मेरा हाथ बटाओगे? मेरी मदद करोगे? नहीं, आप पर निगरानी रखेंगे। अपने काम से काम रखो, नजर रखो। जा किसे रे, बर्तन तो ले जा। क्या है? मेरे सिर पे खड़े होने की जरूरत नहीं है, कर रहा हूँ काम मैं। देखो, ठीक है? अद्भुत। हाँ तो जाओ, मेरे सिर पे मत खड़े हो, कर दूंगा सारा काम। पापा, क्या है? वहां तक साफ करिए। क्या है? मेरे सिर पे खड़े हो क्या? आइसक्रीम मत खाओ, कर दूंगा मैं सफाई। ये क्या मेरे ऊपर गिरा रहे हो? बबलू पापा, अब बबलू की पढ़ाई। लिख BEHIND। डैडी उठो ना, डैडी। लिखो मेंटल। बबलू पापा। क्या है? क्या है? पढ़ा रहा हूं।
खत्म, चलो करा दिया सारा काम, ये लो हो गया। और कुछ? हाँ हाँ, अभी आखिरी काम बाकी है ना, दादाजी को दवाई देना। देता हूँ, ये काम भी करता हूँ। आए आए ओए। चलिए चित्रगुप्त जी, हम भी विश्राम कर लेते हैं। चलिए प्रभु। आप ही सो जाइए बबलू। इंडिया सारा काम खत्म कर लिया तुमने? मैंने भी कर लिया काम सारा खत्म। तुम कितना काम करती हो, थकती नहीं हो क्या विंध्या? ओ विंध्या। बबलू पापा, आप चिंता मत करिए बबलू पापा, हम अब आपसे इतना काम कभी नहीं करवाएंगे। कल हम सबके सामने मान लेंगे कि आप जीत गए। I love you, विंध्या। हम भी आपसे बहुत ही प्यार करते हैं बबलू पापा। पापा जी। बिंदिया, तुम अभी तक सोई नहीं? ओ पापा जी, एक बात पूछें, वो बबलू पापा दवाई दिए ना आपको? हाँ भाई दी। तुम बिना नाहक परेशान हो जाती हो। जाओ जाके सो जाओ, बहुत देर हो गई है। ठीक है, आप भी सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। पापा जी पापा जी, पापा जी, क्या हुआ? बबलू पापा, देखिए पापा जी को क्या हो गया? बबलू पापा, माँ, क्या बात है? भैया क्या हुआ? पापा जी को क्या हो गया? पापा जी, पापा जी। अरे तब से जल्दी से डॉक्टर को फोन कीजिए। हाँ, एक मिनट। हेलो हेलो डॉक्टर, पापा जी को पता नहीं क्या हो गया, आप फौरन आ जाइए प्लीज। पापा जी। बीपी थोड़ा हाई है, लेकिन अभी ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। वैसे कल रात को आपने इन्हें दवा नहीं दी थी क्या? हाँ डॉक्टर, मैंने खुद दी थी, ये देखिए अपने हाथ से दी थी। ओह माय गॉड, क्या हुआ? ये गलत दवा है बलदेव जी। गलत? एक मिनट, बबलू पापा, ये दवाई वो नहीं है। पापा जी की दवा वो है। क्या किया आपने? देखिए, कभी कभी गलत दवा देने से इस उम्र में रिएक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। वैसे अभी ये ठीक है, इन्हें बहुत जल्दी होश आ जाएगा, लेकिन अगर होश नहीं है तो मुझे तुरंत बुलाइएगा, ठीक है? थोड़ा ध्यान रखिए। एंड आई एम सो सॉरी, क्लिनिक में पेशेंट है, मुझे जाना पड़ेगा, प्लीज ध्यान रखिए। कोई खतरे की बात तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बट कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कीजिए। आई एम सॉरी, मुझे नहीं बबलू के पापा, गलती आपकी नहीं है, गलती हमरी है और हमरे भैया की है। आज आपकी वजह से हम अपना सारा काम बबलू के पापा को दे दिए। अरे क्या जरूरत थी कुछ भी साबित करने की भैया? क्या साबित करना था? आज आपने देखा पापा जी का क्या हाल हो गया है आपकी वजह से। अरे घर की गृहिणी हम हैं, कि घर हमको संभालना है, हमको चलाना है, और हमने लिए हमरे परिवार से ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है। क्या करें? क्या कर दिया आप लोगों ने? हमको किसी को कुछ साबित नहीं करना है। बबलू का पापा, हम मानते हैं आप जीत गए और हम हार गए। हमने मान लिया बबलू पापा, हमारा काम बहुत ही आसान है, लेकिन हमारा ये काम अब हमें करने दीजिए। ये आसान काम हमें वापस कर दीजिए बबलू पापा, वापस कर दीजिए बस। नहीं बिंदिया, आज गलती किसी की नहीं है, सिर्फ मेरी है। मैं गलत था जो समझ बैठा था कि एक हाउसवाइफ का काम
बहुत आसान होता है। आज मुझे समझ में आया कि तुम्हारा काम आसान नहीं है। एक हाउसवाइफ सारे परिवार को संभालती है, बहुत सारे काम होते हैं उसके। कोई भी दुनिया का आदमी एक हाउसवाइफ की बराबरी नहीं कर सकता विद्या। मैं गलत था, मैं कबूल करता हूँ। विद्या तुम महान हो, और तुम्हें क्या, दुनिया की हर हाउसवाइफ महान है, ये सच है। अद्भुत बबलू पापा, हम आपको यही बात समझाना चाहते थे। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। खेल समाप्त करें। दादाजी उठ जाइए। खेल खत्म हो गया। पापा जी आप ठीक है? विद्या, पापा जी तो ठीक है। पापा जी। हाँ हाँ खोते, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। लेकिन हाँ, अगर तेरी दी हुई दवाई खा लेता ना तो इस समय मैं यमराज के पास बैठा होता। प्रभु मतलब आपके पास। पर पापा जी, गोली तो मैंने आपको गलत दी थी। हाँ खोते, गोली तो तूने गलत दी थी, लेकिन भला हो यार यम का जो ऐन मौके पे आ गया। रुकिए दादाजी, हम बबलू पापा के द्वारा किए गए कार्य की जांच कर रहे हैं। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। प्रभु बबलू पापा ने दवाई गलत दी। हम आपको यही बात समझाना चाहते थे कि एक गृहिणी का जीवन आसान नहीं होता। वो एक गृहिणी ही होती है जो अपनी मेहनत, अपने प्रेम और पूरी निष्ठा से अपने परिवार को एकजुट रखती है। वो प्रातःकाल अपने परिवार के लिए जल्दी उठकर अपना कार्य शुरू कर देती है और पूरे परिवार के सो जाने के बाद अपना सारा कार्य संपन्न करने के पश्चात ही सोती है। और ये कार्य पूरे वर्ष पूरी श्रद्धा के साथ चलता है। इन्हें आपकी तरह किसी इत्वार या त्योहार पर अवकाश नहीं मिलता। बबलू पापा, एक बात हमेशा याद रखना, प्रत्येक मनुष्य को लगता है कि दूसरों का जीवन आसान है, किंतु सत्य ये है कि ना आपका जीवन आसान है ना किसी गृहिणी। कठिनाइयां, सुख दुख हर जीवन में बराबर है, और इसीलिए दूसरों के जीवन का सम्मान करते हुए स्वयं अपने जीवन में खुश संतुष्ट रहना चाहिए। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आपने आंग्ल भाषा में हमसे एक कहावत कही थी, क्या थी वो? जी प्रभु, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। जी। मनुष्य को लगता है दूसरी तरफ की घास ज्यादा हरी है, लगता है प्रभु होती नहीं है। बबलू पापा, लगता है केवल होती नहीं है। अद्भुत हो यार तुम दोनों, इतना खूबसूरत बताया। दामाद जी, अब तो आपको बात समझ में आ गई ना कि अभी भी बनना है आपको हाउसवाइफ? नहीं नहीं सासू माँ, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। अरे भाई वो सब तो अब ठीक है, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है। अब ये डिसाइड कर लो पुत्र कि खोते तू बनाएगा नाश्ता या बिंदिया बेटी बनाएगी। पापा जी, बिंदिया नाश्ता बनाएगी और आपका ये खोता ऑफिस जाएगा। अरे वाह। बबलू पापा समझते तो सब कुछ है, लेकिन शर्माते बहुत है। अद्भुत है बबलू पापा।